वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टेप नंबर 1 डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के हवाले से। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के हवाले से। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के केस में हमने ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना उससे अगला मरहला है। सबसे पहली जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या। हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि उससे उस स्टेटमेंट से हमें काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन अभी हमें उसे मज़ीद अंडरस्टैंड करना है ताकि जब हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हमारे जहन में मौजूद ना हो। इस वजह से किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। इसका फ़ायदा क्या है? हमें तीन तरह के फ़ायदे हैं अगर हम एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें तीन तरह के फ़ायदे मिलते हैं उसको अंडरस्टैंड करने से। नंबर वन, अगर हम एक प्रॉब्लम को ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो बचेगी, उसके नुकसान से हम बच जाएंगे। यानी कि आपने एक किसी प्रोजेक्ट पे $500 $1000 आपने अमाउंट स्पेंड की है उसके सोल्यूशन के लिए, और आखिर में आपको ये पता चलता है कि जो आपके पास आउटकम आई है उसकी वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं थी। यानी जो उसके आप रिजल्ट चाह रहे थे वो उसके मुताबिक आउटकम नहीं आई, तो आपका जितना पैसा है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। नंबर टू, आपका टाइम सेव करती है। ज़ाहिर है आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट्स तक आपका अच्छा खासा टाइम लगा उसमें। अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपका सोल्यूशन भी गलत निकलेगा। जब आपका सोल्यूशन गलत निकलेगा तो जितना टाइम आपने उसको सोल्व करने में स्पेंड किया है वो सारी की सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। नंबर थ्री, इसके अलावा आपके जितने रिसोर्सेज हैं, इस दौरान जब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे आपने किसी से मशवरा लिया, आपके टीम मेंबर्स थे, उनकी कॉस्ट थी, उनके अखराजात थे, उनकी एनर्जीज इस पे लगी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम को ठीक तरह से अंडरस्टैंड ना किया हो तो वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि आपको एंड रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मिलता। इसलिए ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सही तरह से समझ लेते हैं तो इन तीन चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं, इसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स प्रॉब्लम एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। अब हमें यहाँ पे एज ये है कि हम पढ़ रहे हैं स्टेप नंबर 2। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 हम परफॉर्म कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास एंड रिजल्ट के तौर पे एक प्रॉब्लम की वेल डिफाइंड स्टेटमेंट मौजूद थी जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आपने ये करना है, प्रॉब्लम एनालिसिस सिंपल है। प्रॉब्लम एनालिसिस में आपने ये करना है कि जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस स्टेप में, उसमें से 5 W's फिगर आउट करने हैं। वो 5 W's कौन से हैं? नंबर वन, व्हाट, के ये प्रॉब्लम है क्या। नंबर टू, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। नंबर थ्री, ये आप क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कब तक आपने इसको सॉल्व करना है। नंबर फाइव, वेयर, आपने किस जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब केस स्टडी हम लेते हैं। एक मिसाल के तौर पे आपके एक क्लास टीचर हैं, वो आपको एक टास्क असाइन करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपने उन स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है जिनके नेम्स लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि आपने उसकी एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी मेंटेन करनी है तमाम स्कूल स्टूडेंट्स की, और आपके पास इस टास्क को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 7 डेज हैं, यानी कि 1 वीक। क्लियर होगी बात? अब आपने ये करना है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लेफ्ट साइड पे लिखी है, इसमें से आपने ये 5 W's फिगर आउट करने हैं। 5 W's की हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस केस स्टडी में से हम 5 W's फिगर आउट करके देखते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले है व्हाट, कि आपने क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और आपने सोल्यूशन क्या है जो आपको चाहिए। तो सोल्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, या जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है वो ये है कि हमने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की। नंबर वन। नंबर टू, हु, किसके लिए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने जब ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ ली तो हमें पता चला कि ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। नंबर थ्री, वाई, ये प्रॉब्लम हम क्यों सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इस केस स्टडी को हम देखें तो ये प्रॉब्लम हम इस वजह से सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी मौजूद हो।
एक आपके पास डायरेक्टरी पहले से मौजूद है जिसमें सारे स्कूल स्टूडेंट्स का डाटा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाइक ए टू जी जिन स्टूडेंट्स का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है पहले उनकी लिस्ट आ जाए, फिर जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है फिर उनकी लिस्ट आ जाए, फिर इसी तरह से जिनका नेम सी से स्टार्ट हो रहा है उनकी लिस्ट आ जाए, और ये चलता चला जाए और एक तरतीब में सारा जो डाटा है वो हमारे पास हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ डब्ल्यू वो है व्हेन। व्हेन मीन्स कि आपने कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 वीक है, यानी कि 7 डेज का टाइम है हमारे पास। लास्ट डब्ल्यू है कि किस जगह पे आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है, या किस इदारे, ऑर्गेनाइजेशन या लोकेलिटी के लिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो हमारी लोकेलिटी है स्कूल। तो इस तरह से जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मौजूद है, अब ये जो केस स्टडी हमने ली है, इस केस स्टडी में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये हमारे पास आई है स्टेप नंबर 1 दैट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। उसके नतीजे में एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद थी। स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है कि उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इन 5 डब्ल्यूज को हमने फिगर आउट कर लिए और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें उनका एनालिसिस कर सकते हैं 5 डब्ल्यूज को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्टेप नंबर 1 डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, जिसके नतीजे में हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई। स्टेप नंबर 2 में हमने बात की अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम की। इस फेज में हमने क्या किया, हमने ये किया कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद थी उसमें से 5 डब्ल्यूज फिगर आउट कर लिए। तो ये इसका आउटकम है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्लानिंग अ सोल्यूशन, कि हमने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व किस तरह से करना है, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की। अभी तक हम प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं। नंबर 2 हम उस प्रॉब्लम में से उसका एनालिसिस कर चुके हैं और उसके नतीजे में 5 डब्ल्यूज फिगर आउट कर चुके हैं। ये दोनों टास्क जो वो हैं जो हम पहले से परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे प्लानिंग अ सॉल्यूशन। थैंक यू।